नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जा चुके हैं और अब चातुर्मास का आरंभ हो गया है। क्या होता है ये चातुर्मास? शुभ कार्य इसमें बंद क्यों हो जाते हैं? और अगर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए हैं तो अब किसकी पूजा होगी, किसकी उपासना होगी? चातुर्मास का पूरा महत्व क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं चातुर्मास की। क्या होता है चातुर्मास? देखिए, हिंदू धर्म में 4 विशेष महीने होते हैं जिनमें उपवास, व्रत और जप तप का विशेष महत्व होता है। ये 4 महीने हैं श्रावण यानी सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब देव शयन होता है, श्री हरि का शयन होता है एकादशी से, तब चातुर्मास की शुरुआत होती है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जब देवोत्थान होता है, देवता जगते हैं, देव प्रबोधिनी एकादशी आती है, तब तक चातुर्मास चलता है। इन 4 महीनों में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसी अवधि में ही आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग में सारी सृष्टि दान में ले ली थी। इसके बाद उन्होंने राजा बलि को उसके पाताल लोक की रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए इस समय श्री हरि भगवान विष्णु अपने समस्त स्वरूपों के साथ राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं। और इस अवस्था में कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इन 4 महीनों में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य बिल्कुल नहीं होता है। आध्यात्मिक कार्य तो होते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य, शादी विवाह, गृह निर्माण, ये सब नहीं किया जाता। और इस बार चातुर्मास 7 जुलाई को आरंभ हो रहा है और 1 नवंबर तक चातुर्मास रहेगा। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि चातुर्मास में अगर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो चातुर्मास में किस देवी देवता की उपासना की जा सकती है? देखिए, आषाढ़ के महीने में अंतिम समय में भगवान वामन और गुरु पूजा का विशेष महत्व है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन गुरु पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस समय साधना पूजा करने से उनकी कृपा सरलता से मिलती है। भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और भगवान कृष्ण की कृपा भाद्रपद के महीने में प्राप्त होती है। आश्विन के महीने के 2 हिस्से हैं। कृष्ण पक्ष में पितरों की पूजा होती है और शुक्ल पक्ष में
शारदीय नवरात्र होता है, देवी और शक्ति की उपासना की जाती है। कार्तिक के महीने में पुनः भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं देवोत्थान एकादशी पर और सृष्टि में मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। वैसे तो हिंदू पंचांग के सारे महीने अपने आप में पवित्र हैं, लेकिन ये 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माने जाते हैं। इनमें जप, तप और ध्यान का विशेष महत्व है। तो इनमें अगर आप जप करें, तप करें, जीवनचर्या का ध्यान रखें, साधना करें, तो इन 4 महीनों में आपको ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होगी। चातुर्मास का जो समय होता है, ये दरअसल पूजा, साधना और तपस्या का समय होता है। तो चातुर्मास में अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करना अच्छा होता है, जीवनचर्या को कैसे रखना चाहिए, अब इस बारे में जानते हैं। देखिए, चातुर्मास में नियम तो ये कहता है कि केवल एक समय भोजन करना चाहिए, केवल दिन के समय में भोजन करिए, शाम के समय भोजन मत करिए। इन 4 महीनों में आप जितना सात्विक रहें, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इसका जितना प्रयोग न करें, उतना ही उत्तम होगा। श्रावण में यानी सावन के महीने में साग मत खाइए, लीफी वेजिटेबल्स मत खाइए। भाद्रपद के महीने में दही मत खाइए। आश्विन के महीने में दूध मत पीजिए और कार्तिक के महीने में दाल का सेवन मत करिए। इन 4 महीनों में जल का अधिक से अधिक प्रयोग करें, खूब जल पिएं, एक वेला भोजन करें और जितना संभव हो अपने मन को ईश्वर में लगाने का प्रयास करें। अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है, कोई नाम दिया है, तो वो नाम जप, वो गुरु मंत्र का जप निरंतर करते रहें। इन 4 महीनों में खूब जप करें और जितना संभव हो, जब एक वेला भोजन नहीं करेंगे तो उस समय में बैठ करके अपने मन को साधना में लगाने का प्रयास करें और नियमित रूप से अधिक साधना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन 4 महीनों में आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। इसीलिए इन 4 महीनों में खूब साधना करिए, खूब उपासना करिए, बहुत अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।